हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और इस वीडियो तक आगे हो तो एक ही बात बोलूँगा, अच्छे से देखो। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाला हो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान से देखिए, आज अपन देखेंगे वीएन मेथड के बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो डायरेक्टली किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, जेईई मेंस या जेईई एडवांस में। तो बहुत ध्यान लगा के देखना है और ये देखने का मतलब ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो रहा है तो बहुत बढ़िया। खुद के लिए एक बार आप खुश हो सकते हो कि हाँ, ये टॉपिक मैंने कर लिया। तो चलिए बच्चे, सीधा शुरू करते हैं वीएन मेथड के क्वेश्चन है ना। ये है, जैसे देखो क्या होगा। अब अभी तक कर रहे थे अपन लगभग n पदों का योग, अब इसमें अनंत पदों का योग भी आ गया। तो ये श्रेणी है, एक श्रेणी है। और देखो एक बात अब तक सीख गए होंगे, अगर जब भी वो योग की बात करें तो सबसे पहले किसके बारे में सोचना है? टीएन के बारे में सोचना। भाई एपी जीपी हो तो सीधा योग निकल जाता है, या एजीपी हो तो। इसके अलावा जितनी भी श्रेणियां हैं उसमें अगर योग पूछ रहा है तो सीधा टीएन निकाल लो। टीएन निकालने का सबसे बेस्ट है। और उसके बाद में सिग्मा वाले से। अब टीएन निकालने के लिए क्या होगा, या तो टीएन आपको सीधा दिख जाएगा और नहीं दिख रहा तो वो मेथड ऑफ डिफरेंस लगा देंगे। तो इसमें देखिए बच्चे, इसमें क्या आपको टीएन दिख सकता है? क्या आप टीएन को देख पा सकते हैं इसमें? तो देखिए बच्चे, पहले पद में ऊपर केवल एक है, दूसरे पद में 1 + 2 है, तीसरे पद में 1 + 2 + 3 है। तो nवें पद में क्या रहा होगा? 1 + 2 + 3 + n। यही रहा होगा क्या बच्चे? वेरी गुड। बताओ नीचे क्या रहा होगा? नीचे क्या रहा होगा? नीचे क्या रहा होगा सर? 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब। भाई इतना छोटी सी बात क्या आप लिख सकते हैं? क्या ये वाली छोटी सी बात आप लिख सकते हैं? सर बिल्कुल। तो देखिए बच्चे क्या आ जाएगा, इनका फॉर्मूला आता है क्या? n + 1/2 और नीचे वाले का फॉर्मूला n + 1/2 का होल स्क्वायर। यही होता है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक n + 1/2 कट जाएगा और फिर क्या होगा, एक 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा n + 1। ठीक है क्या? अब देखो नीचे आ गया और ये 2 ही पद है नीचे। और देखो ये एपी में अपन माने जा सकते हैं, तो एपी वाले वैसे नीचे हैं और एपी के पद है। तो क्या बोला था कैसे तोड़ना होता है? कैसे तोड़ना होता है भाई? अंतिम पद। देखो बच्चे, वीएन मेथड की एक खास बात अपन ने 2 तरीके देखे थे, याद है सब? अरे 2 टाइप देखे थे, वो तो फिक्स है। और उसी टाइप का क्वेश्चन है कि ये नीचे n + 1 है, तो इसको तोड़ने का क्या तरीका था? इसको ब्रेक करने का क्या तरीका था? अंतिम पद माइनस प्रथम पद। अरे याद है ये अपॉन × 2 तो है ही है अपनी जगह। ये अंतिम पद माइनस प्रथम पद किया है अपॉन n + 1। और इसका मान तो एक ही हो गया। इसका मान तो कितना हो गया? एक ही हो गया। n + 1 - n, अंतिम पद माइनस प्रथम पद। अगर नीचे होता है तो तोड़ने का तरीका यही होता है क्या बच्चे? अरे दूसरा टाइप याद है? हाँ, अरे सर याद ही है। तो भाई ये देख लो, 2 टाइप अपन पढ़ चुके हैं और आज उन्हीं का यूज करके कैसे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं वो देखने वाले हैं। तो ये बात समझ में आती है क्या? तो आप क्या करो, इसमें क्या करो, डिवाइड कर दो अलग अलग। तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो टीएन क्या आ जाएगा? तो देखो 2 तो अपनी जगह है, इसमें इसका भाग दे दो, इसमें इसका भाग दे दो, तो ये n और ये n + 1। तो इसको देखोगे तो सर ये तो 2 टाइम्स vn - vn। अगर इसको vn बोलोगे तो ये क्या है? vn + 1। ये बात समझ में आ गया? तो tn का मान आ गया vn - vn + 1। अब देखो बच्चों, ध्यान से सुन लो, एक चीज काम की है यहाँ पे। दोनों में अंतर 1 का है क्या? अंतर कितने का है? 1 का। इन दोनों में अंतर 1 का है। अरे समझते ना, ये n और ये n + 1। तो इसमें तो n का मिनिमम वैल्यू डालना है और इसमें बड़े वाले में n का मैक्सिमम वैल्यू डालना होता है। भाई देखो बच्चे, इसमें n की जगह n का मिनिमम वैल्यू डालना होता है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू डालना होता है। ये बात तो समझते हैं ना सब? अरे एक का अंतर है, सब कटेंगे पिटेंगे। n का इसमें न्यूनतम मान, इसका अधिकतम मान। तो मुझे ये बताओ, जब अपन n पदों का योग लेंगे, मतलब Sn लेंगे, Sn के लिए n का मिनिमम वैल्यू कितना डालेंगे? n का मिनिमम वैल्यू कितना डालेंगे? 1। भाई Sn लिख रहे हो तो n का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। और n का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? n ही पदों तक का योग चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू n। तो बताओ यहां पे रख सकते हो क्या? तो 2। भाई इसी में तो रखते हैं, n का मिनिमम वैल्यू 1 रखो
तो 1/1, 1 माइनस मैक्सिमम वैल्यू रखो कितना n, तो 1/n+1। देख बच्चे ध्यान से देख, इस वाले में n का मिनिमम वैल्यू, इसमें मैक्सिमम वैल्यू, तो ये रखा। तो देखो सीधा सीधा ही क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करो, कितना आ जाएगा, n+1 लगो तुम ले लो, n+1 लगो तुम ले लो यहाँ पे, तो 2n बच्चे, ये आ गया आपका एस एन। तो ये आपका एस एन। अब अगर मुझे एस इन्फिनिटी चाहिए, एस इन्फिनिटी के लिए एन का मिनिमम वैल्यू कितना होता है बच्चे, एक ही होता है, और एन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। एन का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो एन का मिनिमम वैल्यू तो इसमें डालना है, मतलब इसमें, तो ये तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू अपनी जगह है बच्चे, और इसमें एन का मिनिमम वैल्यू डालना है, वो है 1, माइनस इसमें एन का अधिकतम मान डालना है जो कि इन्फिनिटी, कितना हो जाएगा 1/∞+1। अरे भाई तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। अनंत में 1 जोड़ोगे तो अनंत ही आएगा, और उसका उल्टा कर दोगे तो 0, 1 - 0। बच्चे ये छोटी सी बात तो समझ सकते हैं क्या, तो 2। तो बस देखो एस अनंत निकालना तो और भी आसान है कि इसमें अनंत डाल देंगे, तो अनंत डाल देंगे तो सीधा सीधा ही कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अनंत डालते ही ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसलिए वो तो और भी सिंपल काम है। क्लियर है क्या? तो हाँ, अब 11th क्लास वाले बच्चों के लिए एक टाइम मुश्किल हो सकता है, वो ये सोच रहे हैं कि सर हम पहले एस एन निकाल लिया, इसमें एन का वैल्यू अनंत डाल देते, तो उनके लिए इसमें डालना मुश्किल हो जाएगा। इससे एस एन से एस अनंत भी ला सकते हैं, पर ये 11th वालों के लिए मुश्किल है। और जिन बच्चों ने लिमिट कर रखा है उनको पता होगा इसका लिमिट अनंत पे कितना आएगा, 2 ही आएगा। बाकी 11th वाले मैं बोल रहा हूं वैसा ही कर लो। अगर एस अनंत चाहिए, अगर आपको एस अनंत चाहिए तो क्या कर लेना है बच्चे, एन का एक तो मिनिमम वैल्यू डाल देना है, एक मैक्सिमम वैल्यू। और ये कब डालना है, जब अंतर 1 का है, नहीं तो 2 छोटे वाले मान 2 बड़े वाले मान डालने होते हैं, याद है? हाँ। तो अब उसको बहुत गजब एग्जांपल करने वाले हैं बच्चे। अनंत वाले में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा अरे कर सकते हैं ना। और पीछे वाला एग्जांपल भी आप अगर ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा, एन का वैल्यू अनंत डाल देना, लास्ट वाले लेक्चर वाले में कर सकते हैं ना वो। अरे वो किया था, एक ये किया था, कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल। तो चलिए आगे। हाँ, श्रेणी के n पदों का योग। तो अब इस श्रेणी के n पदों का योग है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे तुम, tn लिखोगे। अब tn ऐसी श्रेणी का tn लिखना आता है क्या बच्चे? चलो आज एक अच्छी देखो, पहले इसको देखो, 1 2 और 3, 1 2 और 3 दिखा क्या मेरे को, 1 2 और 3। तो इसका nवां पद क्या आएगा बच्चे बताओ? पहले 1 2 3 तो n आएगा यार, इसका तो nवां पद इसका तो n आएगा। फिर अपने को दिखेगा, देखो इस टाइप से लिख के दिया तो अपन आराम से, फिर लिखेगा 5 6 और 7। अब ये इसका nवां पद कैसे लिखे, तो इसका nवां पद कैसे लिखे, तो गौर से देखना बच्चे, मैं एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आज आपको। 5 6 7 अगर वैसे देखोगे तो ये एपी है क्या, तो nवें पद के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, 5 + a + n - 1 × d। d इसका कितना है 1, तो या तो आप इसका ऐसे लिख लो, तो ये n+4 आ जाएगा। एक तरीका तो है n+4 आ जाएगा, तो n+4 आ गया। दूसरा तरीका देखो बच्चे, मैं 2 तरीके बताता हूं आपको अच्छे। एक तरीका और बताऊं, बहुत ही धांसू वाला, बस उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इनमें एपी है ना, एक का अंतर है क्या, तो एक का अंतर है तो n लिख दो। अब यहां पे कुछ आपको जोड़ना होता है इस प्रकार से, अगर एक का अंतर है तो केवल n लिख दो। अब इसमें इस प्रकार कुछ जोड़ो कि जब n का वैल्यू 1 पुट करें तभी आ जाए। जब इसमें n का मान 1 डालें तो 5 आना चाहिए, तो मतलब क्या जोड़े, जब अपन n का मान यहाँ 1 डालें तो 5 आना चाहिए, तो मतलब 4 जोड़ दूंगा। तो देखो ये टर्म, ये जो आपने लिखा है वो सीधा ही लिखा जा सकता है। क्या बोला मैंने, एक का अंतर है, इनमें कितने का अंतर है, एक का अंतर, तो इसलिए n लिख लो। अगर 2 का अंतर होता तो मैं क्या लिखता, 2n लिखता। तो एक का अंतर है तो n लिखा। फिर इसमें क्या जोड़ें कि n का मान 1 डालने पे आ जाए, इसमें क्या जोड़ें कि n का मान 1 डालने पे आ जाए, तो 4 जोड़ना पड़ेगा, तो n+4। जैसे अब मैं लिखना सिखाता हूं आपका 9 10 11 का, 9 10 11 है ना, अगले वाला 9 10 11, तो 9 10 11 का देखो, 9 10 11, इसमें कितने का अंतर है बच्चे, कितने का अंतर है, एक का, तो n लिख लिया, प्लस n का मान 1 डालने पे आना चाहिए, तो क्या जोड़ दें, 8, n+8। क्लियर है क्या?
तो ये n+4 n+8। तो बच्चे आराम से आप इसका, अब एक आपको मजे की बात बताऊं, इसका tn अपन ने इतने आराम से लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि इसने इस टाइप से अपने को लिख के दिया था। अगर ये बंदा अपने को क्या कर देता बच्चों, अगर ये इसको गुणा करके लिख दो, कितना 9 पंचो 45 लिख देता पहला टर्म, दूसरा टर्म ये लिख लेता कितना, ये 120 लिख देता, तीसरा टर्म ये लिख देता कितना, ये जो भी आ रहा है 7 21 इंटू 11 210 तो ये हो गया, और 231। तो फिर बच्चे इसका अनवा टर्म निकालने के लिए पता है पसीने आ जाते। इसका अनवा पद कैसे निकालते, सोचो मेरे को एक बार बताओ, इसका अनवा पद आप कैसे निकालते? अगर ये श्रेणी में लिख के देता तो अनवा पद कैसे निकालते? इसका सीधा कोई तरीका नहीं है, और अनवा पद नहीं आता तो एक ही तरीका है, अंतर करो, वो एपी या जीपी में आएगा, और इसका दूसरा अंतर किस में आएगा? एपी में। तो उतना बड़ा क्वेश्चन हो जाता है ये किसका, इसका दूसरा अंतर एपी में आएगा। तो मेथड ऑफ डिफरेंस से टीएन निकलता और वो ऐसा कुछ आता। क्लियर है ये बात? तो ये बात क्लियर है। तो इसलिए ये हो सकता है इसको और अच्छा या और लंबा क्वेश्चन बनाना हो तो ऐसे बना देता है। क्लियर है बच्चे ये बात? बहुत अच्छे से, वेरी गुड। तो अब बताओ मेरे को, ये वो भी कर सकता था। तो टीएन तो अपने पास आ गया, अब एसएन निकालना है। एसएन निकालना है तो सबसे पहला थोड़ा तो ये जा रहा है तुम्हारा, और सबका ये जाना चाहिए एन, n+4 n+8। क्या है सर? क्या है सर? सर ये तो एपी है, देखो n, n+4 n+8 एपी है। तो एपी है तो इस टीएन को ब्रेक कैसे करेंगे? इसको टीएन को ब्रेक कैसे करेंगे भाई? एपी में है ना, तो टीएन को ब्रेक करने का अगला पद। अब अगला पद क्या आप लिख सकते हो इसका भाई? n, n+1 n+4 n+8, मतलब ऊपर एपी होता है तो बच्चे क्या होता है? अगला पद माइनस पिछला पद। तो इसके अगला पद लिखना हो तो, इसका अगला पद लिखना हो तो देखो एपी चल रहा है n, n+4 n+8, 4 के अंतर पे, तो 4 के अंतर पे तो n+12 आएगा। पिछला लिखना हो तो n-4 आएगा, तो ये आ जाएगा n+12 माइनस n-4 बटे में 12 और 4 16। अगला पद माइनस पिछला पद अपॉन इसका मान, ये आया। तो इसको जैसे ही आप तोड़ोगे, देखो 1/16 तो बाहर ले लो, जैसे ही आप तोड़ोगे n, n+4 n+8 n+12 माइनस n-4 n, n+4 और n+8। क्लियर है क्या? ये आया। और छोटे वाले को अक्सर अपन क्या बोलते हैं? वीएन। तो इसको मैंने वीएन बोला। तो इसमें n की जगह पे क्या डालूं कि आ जाए? तो तुम देखोगे n+1 डालने पे नहीं आ रहा है, और वैसे दिख रहा है n यहाँ है तो यहाँ क्या है? n+4, मतलब इसकी जगह यहाँ n+4 है, तो ये आएगा Vn+4। और सर ऐसा तो कुछ आया ही नहीं था। तो इन दोनों में कितने का अंतर आ गया? 4 का अंतर। अंतर कितना है बच्चे इन दोनों में? अंतर कितना है? 4 का। अंतर 4 का आ गया। इसका मतलब क्या है? अगर अंतर 1 का होता था तो एक छोटे वाला पद बचता था, एक बड़े वाला। अंतर 2 का होता था तो 2 छोटे वाले 2 बड़े वाले। ये बात समझी थी अपन। अब अंतर 4 का है तो 4 छोटे वाले और 4 बड़े वाले। लिखते लिखते पागल हो जाओगे। क्या बोला मैंने? इसमें कितने पद बचेंगे? 4 छोटे वाले बचेंगे, 4 बड़े वाला बचेंगे। और ये समझ रहे हो? 4 का अंतर है, मतलब 4 के बाद कटना शुरू होगा। तो इसका मतलब 4 पद छोटे वाले, 4 पद बड़े वाले। तो उनको तो लिखते लिखते ही पागल हो जाओगे आप। तो मतलब समझ रहे हो? यहां से आंसर लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। ये लिख के यहां ला सकते हो सिंप्लीफाई करके, पर समझ रहे हो कितना मेहनत लग जाएगा कि आपको। समझ रहे हो? 4 पद छोटे वाले और 4 पद बड़े वाले। तो इसलिए यहां से तो आंसर लाना मूर्खता ही होगी। तो इसलिए मैंने 2 ही बताए थे आपको, या तो n और n+1, या तो अंतर 1 का या तो अंतर 2 का। अगर 3 का अंतर आ रहा है तो या 3 पद छोटे वाले और 3 पद बड़े वाले। कौन निकालेगा उसको? तो ये अपने को समझ में आना चाहिए। इसलिए यहां पे वीएन मेथड हो जाता है फेल। वीएन मेथड मतलब फेल तो क्या ही बोले, पर ऐसा बोल सकते हैं कि इससे करना मतलब मुश्किल काम ही है। अब ये क्वेश्चन की शक्ल ऐसी है, इस क्वेश्चन की शक्ल ऐसी है, अगर आप गौर से देख रहे होते तो शायद कर ही लेते। तो इसलिए ये गड़बड़ हो गया इसमें। तो क्यों गड़बड़ हो गया? क्योंकि 4 पद आ गए।
क्योंकि 4 4 पद आ गए। इसलिए मेथड 2 देखो, मेथड 2 क्या है, टी एन का वैल्यू क्या है, एन, एन प्लस 4 एन प्लस 8। तो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो यार। अरे ये तो क्यूबिक ही है ना, तो ये एन स्क्वायर प्लस 12 एन प्लस 32। और थोड़ा ध्यान से और लिखोगे तो टी एन का वैल्यू आ गया आपका पास एन क्यूब प्लस 2 एन स्क्वायर 12 एन स्क्वायर प्लस 32 एन। तो ये तो n का क्यूब भी है, इसका एस एन तो मैं देखते ही लिख सकता हूँ, इसका एस एन तो मैं देखते ही लिख सकता हूँ। क्या आएगा एस एन, एस एन इक्वल टू एन क्यूब का एन, एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, और 12 इंटू एन का एन, एन प्लस 1 2 एन प्लस 1 बाई 6 प्लस 32 एन का एन, एन प्लस 1 बाई 2। तो ये आ गया, बस खत्म। तो इसलिए बच्चों दिमाग भी खुला रखना चाहिए कि यार ये तो क्यूबिक था तो मैं तो सीधा ही टी एन का फॉर्मूला, सिग्मा वाला फॉर्मूला ही लगा दिया ना। अरे सिग्मा वाला किससे किया मैंने, ये एस एन बराबर सिग्मा टी एन, एस एन बराबर सिग्मा टी एन। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि वी एन मेथड के पीछे अपन पागल हो जाएं, बाकी चीजें दिखना ही बंद हो जाएं। तो वी एन मेथड का जब मैंने बताया था कि कैसे क्वेश्चंस वी एन मेथड से करेंगे, उसको जाके ध्यान से देखो। 4 घात का आ गया था, यहाँ पे 4 घात, अगर 4 टर्म्स होते तो फिर वी एन मेथड ही लगाना पड़ता। तो समझ गया कि ये बात, बाकी अभी लगाना थोड़ा सा काफी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो इसलिए इससे लगा लो। बाकी हो सकता है मैं इसको मॉडिफाई करके वी एन मेथड से ही कर डालूं, पर वो मतलब नॉट सजेस्टेड है, इसको कोशिश करो। तो ये तो इसी से हो जाएगा क्वेश्चन। और बाकी देखो वैसे क्वेश्चन आएंगे नहीं ना, फिर कितना टाइम ले लेंगे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रहे। हाँ ये वाला इस वाले का अच्छा क्वेश्चन है, ये एक वी मेथड का शानदार क्वेश्चन है। बाकी 11th के जो बच्चे देख रहे हैं इसको देख के पागल ना हो। इसने बोला एन का मान कितना है, आर का मान 1 से लेके एन तक जा रहा है और एन अनंत। तो मतलब ये क्या हो गया, ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ये मतलब अनंत पदों का योग ही पूछ रहा है, मतलब इसने अनंत पदों का योग ही पूछा है ना। तो इसलिए पागल नहीं होने हैं इसके पीछे। टी आर का मान यहां रखेंगे और फिर अनंत पदों का योग निकालते। तो टी आर का मान कैसे लाएं, देखो इसका मान निकालना है तो टी आर का मान लाना पड़ेगा। अब टी आर का मान कैसे लाएं बताओ, तो टी आर का मान यहां से कितना आ जाएगा बताओ, यहां से टी आर का मान कितना आ जाएगा। सर टी आर कैसे लाएं यार, ये क्या दिया है, टी आर कैसे लाएं बताओ, देखिए बताओ बच्चे, टी आर कैसे लाएं। तो टी आर लाने के लिए आप ध्यान से देखोगे तब पता चलेगा कि ये यार ये है क्या, इसको आप लिखोगे तब पता चलेगा ये T1 प्लस T2 प्लस Tn है। तो मतलब ये Sn दिया है, मतलब ये क्या दिया हुआ आपको, ये क्या दिया है, Sn दिया है। तो Sn आपको दिया है n+1 n+2 और n+3, ठीक है क्या। Tr लाने के लिए आपको पता होगा, Tr लाने के लिए SR माइनस SR माइनस 1, तो SR, अब Sn ये है तो SR क्या होगा, Sn ये है तो SR क्या होगा, इसकी जगह R डाल दो, तो ये R+1 R+2 R+3 माइनस SR माइनस 1 क्या हुआ, यहां पे n की जगह R-1 डाल दो, तो ये देखो R बन जाएगा बच्चे, n की जगह R-1 डाला तो ये R हो जाएगा, ये R+1 हो जाएगा और ये R+2 हो जाएगा। और देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, तो ध्यान से देख लो क्या कॉमन आ रहा है, R+1 R+2 कॉमन आ रहा है और बच क्या रहा है R+1 R+2 कॉमन आ गया, तो यहाँ R+3 माइनस R, तो ये 3 आ जाएगा। तो Tr का मान क्या आ गया बच्चे, R+1 R+2 इंटू 3 हो जाएगा नहीं, तो 3, तो ये आपका Tr आ गया। अब बात है इसको निकालने के लिए अपने को समझ में आ गया कि R अनंत पदों का योग चाहिए, मतलब पहले R का डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको निकालना है तो इसका Tr देखो, इसका मैं छोटा Tr लिख देता हूं बच्चे, छोटे Tr का वैल्यू क्या आएगा 2021 बट्टे में Tr, बड़ा वाला Tr का मान यहाँ पे पुट कर दो, तो R+1, भाई समेशन चाहिए ना, अरे इसका सिग्मा चाहिए, तो मैं इसको छोटा Tr मान लिया, तो R+1 और R+2। और अगर नीचे ए से आता है, देखो इसको तो सिंप्लीफाई कर लेना, 2021 में 3 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये 2021/3 तो ही है,
और ऊपर क्या लिख देते हैं, इनका अंतर। इनका अंतर कितना है, r प्लस टू माइनस आर। भाई अगला पद माइनस पिछला पद नहीं रहे, अरे अंतिम पद माइनस प्रथम पद, और ये नीचे r प्लस वन, r प्लस टू। तो देख बच्चे, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। अगर डिवाइड कर दिया, अगर आपने भाग दे दिया 2021/3 और भाग दे दिया तो 1/r प्लस वन है ये तो, और ये 1/r प्लस टू है। अगर आप इसको VR बोलते हो, इसको VR बोलते हो, तो इसको VR प्लस वन बोलना पड़ेगा। और अगर ऐसा आप बोल दिए हो, अगर आप ऐसा बोल दिए हो और आपको अनंत पदों का योग चाहिए, मतलब S अनंत है, ये S अनंत, अगर इसको TR बोल रहे हो तो ये क्या है, S अनंत निकालना है, S अनंत निकालना है आपको। तो और इसमें अंतर कितने कितने गए, अंतर कितने कितने, एक का ही अंतर है, तो इसमें R का मिनिमम वैल्यू डालना है। R का मिनिमम वैल्यू कितना होगा बच्चे, एक, और इसमें R का मैक्सिमम डालना है, वो कितना होगा, अनंत। भाई देखो, एक का अंतर है तो इसमें R का मिनिमम, इसमें R का मैक्सिमम, तो मिनिमम वैल्यू डालो। तो देखो 2021/3 तो अपनी जगह है, मिनिमम वैल्यू डालोगे, मिनिमम वैल्यू कितना डालेगा इसमें, R का मान 1, किसमें, इसमें R का मान 1 डालो तो ये 1/2 हो जाएगा, माइनस इसमें R का मान अनंत डालो वो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2021/6। यही आपका आंसर है बच्चे, 2021/6। तो ये आंसर है। अब इस क्वेश्चन में गौर करने वाले और ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं भैया, और इस पे काफी अच्छे टफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ तो मैं एक बस पर्पज के लिए, और बाकी ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको, मेंस का एवरेज, मेंस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि TR ये है, तो यहां से पहले देखो इसका मान पूछा था, तो ये कब आ जाएगा, जब ये TR मिल जाएगा। ये TR मिलने के लिए अपन ने इसको देखा कि ये लिखा क्या है, तो ये SN लिखा था, इसलिए फॉर्मूला लगा के ले आए TR, फॉर्मूला लगा के TR ले आए। क्लियर के बात, TR ले आए, तो ये TR ले आया आराम से, फिर यहाँ पे पुट किया, ये फिर मैंने इसको TR मान लिया था, मतलब इसको TR मान लिया था, नहीं तो इसको फिर क्या बोलते भाई, समझ रहे हो। तो इसको TR बोल दिया मैंने, छोटे वाला, इसको TR बोला, और इसके फिर क्या चाहिए था, अनंत पदों का योग चाहिए था, तो वो अपन ने निकाल दिया। अब यहाँ पे एक छोटा सा, अगर IIT एडवांस का क्वेश्चन होता तो हो सकता है यहाँ पे ट्रैप होता, IIT एडवांस का क्वेश्चन होता तो हो सकता है यहाँ पे पंगा होता। वो क्या, कि देखो बच्चे, ये मैंने बताया था कि अगर R का वैल्यू 1 हो तो चेक कर लेना। तो देखो T1 निकालते हैं, T1 यहाँ से कितना आएगा, T1 यहाँ से कितना आएगा, N का वैल्यू T1 बराबर S1 होता है, तो S1 होता है, तो बताओ S का वैल्यू 1 डालो, मतलब इसमें 1 डालो तो कितना आएगा, 2 3 4, तो मतलब T1 कितना आ रहा है, अरे 1 डालो तो दिख जाएगा यार, तो ऐसा आ रहा है। यहां से T1 निकालो, यहां से T1 कितना आ रहा है, यहां से T1 कितना आ रहा है, 3, कितना डालना, कितना था, 1 डालना था, 3 इंटू 1 डाला तो ये 2 इंटू ये कितना आया, देखो T1 निकाल रहे हैं यहां से, 3 इंटू 2 इंटू 1 डाल रहे हैं तो 3, ओए हो गया गड़बड़, हो गया गड़बड़। तो ये कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, 18 आ रहा है बच्चे यहाँ से T1, और यहाँ से T1 कितना आ रहा है, 24 आ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि इससे अपन T1 नहीं ला सकते, तो T1 नहीं ला सकते, इसका मतलब बहुत बड़ा पंगा हो गया है ऑलरेडी। बचे देख, अगर T1 का वैल्यू लाना था तो N का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ रहा है, 1 पुट करते ही ये 2, 1 पुट करते ही ये 2 आ जाएगा, 2 और 3, 2 3 और ये 4, 2 3 4, 1 पुट करते ही 2 3 4 आ रहा है, और यहाँ पे 1 पुट करते ही ये तो 3 आ रहा था, और ये 1 पुट करते ही 2 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि गलत हो गया, इसका मतलब ये है कि ये गलत हो गया, मतलब ये जो आंसर आया आपको लग रहा है सही है पर ये गलत है। इसका रीजन ये कि अपने को T1 देखो यहां से निकाला अलग आ रहा है, यहां से निकाला अलग आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चे कि यहां से इस फॉर्मूले से आप क्या नहीं निकाल सकते, T1 नहीं निकाल सकते, इस फॉर्मूले से T1 नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा और इसका T1 का मान अलग से लाना पड़ेगा। और उसके बाद तो ये काम आप कहां से शुरू कर सकते हो, तो अब देख लो भाई बच्चे दिक्कत क्या क्या होगी ये, इसमें दिक्कत मैं इससे लिख देता हूं कि यहां पे आप 1 नहीं डाल सकते, क्योंकि 1 के लिए तो ये वैलिड ही नहीं है, अरे TR 1 के लिए तो वैलिड ही नहीं है, तो यहां पे आप 2 डालोगे,
यहाँ पे आप 2 से शुरू कर सकते हो, तो यहाँ पे 2 डाला तो यहाँ 3 आ गया, तो ये तो आ गया सम आगे वालों का, ये तो आ गया सम आगे वालों का। किससे मैंने निकाल लिया? ये किससे? 2 से लेके अनंत तक का वाला तो निकाल लिया मैंने, 2 से लेके अनंत तक का निकाल लिया। अब मेरे को इसमें ये अलग से जोड़ना पड़ेगा, मतलब T1 जो आ रहा है, एक्चुअल T1 ये आ रहा है, तो इसलिए 2 से अनंत तक का वैल्यू ये आया, तो एस अनंत क्या आ जाएगा? एस अनंत बराबर इसका T1, इसका पूरा 2021 बाई T1 प्लस ये जो निकाला है आपने, ये जो आपने निकाला है, ये जो आपने निकाला कितना आया? ये 2021 बाई 9, 2021 बाई 9, और ये T1 का वैल्यू यहाँ पे 24 रखना पड़ेगा, 24 रखना पड़ेगा, तो इसको मान की तरह रख दो 24। और ये तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन बन गया बच्चे, बहुत ही गजब का क्वेश्चन बन गया, बहुत ही गजब का क्वेश्चन बन गया। जो मैंने बोला था वही कर ले गया है। तो 2021/24 प्लस ये आंसर आएगा, और पहले जो आंसर निकाला था 2021/6 वो गलत है, वो गलत है, इसलिए बहुत अच्छे से रे, गजब क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है। तो इसलिए ध्यान रखना, जब भी ये फॉर्मूला यूज करते हो, जब भी ये फॉर्मूला याद करते हो, ये r ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए है, r इक्वल टू 1 पे मान निकालना ही पड़ता है, r इक्वल टू 1 पे मान निकालना ही पड़ता है। ये बात आप बहुत अच्छे से अपने दिल में बिठा लें कि हाँ, मान निकालना पड़ेगा। और ये हो सकता है ये क्वेश्चन पहले समझ में आ रहा था, अब किसी को नहीं समझ में आ रहा, ये हो सकता है, पर ये काफी अच्छा क्वेश्चन बन गया। इसलिए ध्यान दें कि इस फॉर्मूले से मैं लगा सकता हूं r का मान 2 या 2 से बड़े के लिए। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें से एक पद को अलग करना पड़ेगा, मतलब ये कब वैलिड है? जब r का मान 2 या 2 से बड़ा है, तभी मैंने इधर r का मिनिमम वैल्यू 2 रखा, और एक वाला मान मैं अलग से कैलकुलेट करके लाया। एक जो r का मान 1 पे वैल्यू आ रहा था ना, वो अलग से कैलकुलेट करके लाया, मतलब T1 में अलग से कैलकुलेट करके लाया यहाँ से, तो वो आ रहा था 2021/T1, और उसका मान 2021 बटा कितना होगा? देखो यहां से सही मान आता है वो 24, तो इसलिए ये मान मैंने अलग से जोड़ा, और 2 से अनंत का मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो बहुत गजब का क्वेश्चन बन गया बच्चे, तो बहुत ही गजब। हाँ आगे चलते हैं। अब देखो, जो बेसिक वाले रूल्स थे वो अपन ने टाइप 1 टाइप 2 वो खत्म कर दिए हैं, जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे। अब है कि ऐसे क्वेश्चंस जो टाइप 1 या टाइप 2 में बदलेंगे, कब बदलेंगे? वो TN लिखने के बाद, है ना। तो पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन का TN लिखो बच्चे, 4 5 6, 4 5 6 चल रहे हैं, तो इस AP का जब आप लिखोगे तो n+3 आ जाएगा। ये देखो नीचे आ रहा है n+1 n+2, तो अगर इस TN आ गया। अब देखो भाई, अपने पास क्या आते थे अभी तक? या तो नीचे गुणा या तो ऊपर गुणा, ये तो ऊपर भी आ गया नीचे भी आ गया, तो ऐसा तो अपने पास आता ही नहीं था। तो इसको क्या करना पड़ेगा अपने को? TN इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? TN इक्वल टू अपने को क्या करना पड़ेगा कि इसमें अलग अलग कर दो, इनको अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा काम। इसमें भाग दे दो अलग, इसमें अलग भाग दे दो, तो इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? n में इसका भाग दो तो 1/n+1 n+2, और एक जब 3 में भाग देंगे तब आ जाएगा 3/n+1 n+1 n+2। तो ऐसे भाग दे दो सीधा सीधा। अब देखो अलग अलग, इसका भी मान निकाल सकते हैं, इसको तोड़ने का तरीका बताओ, इसको तोड़ने का तरीका बताओ। तो इसको तोड़ने का तो n+2 सर अंतिम पद माइनस प्रथम पद, इसको तोड़ने का तरीका तो यही था, और इसका मान तो एक ही है, और इसको 3 है, और इसको तोड़ने का तरीका n+2 अंतिम पद माइनस प्रथम पद, और इसका मान कितना है? 2, तो 2 से भाग देना पड़ेगा, तो n+1 n+2। तो अब क्या होगा? 2 भी n आ जाएंगे, तो TN इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/n+1 माइनस 1/n+2, और एक ही इधर 3/2, ये अलग चलेगा अपना 1/n n+1 माइनस 1/n+1 n+2। तो देखो बच्चे, एक इसका आया एक इसका आया, तो इसको 2 मान लो भाई, इसको Vn बड़ा वाला मान लो, इसको माइनस Vn+1 है, इसको Vn छोटा वाला मान लो, तो ये Vn+1 है। तो ये 2 सीरीज आ गई बेसिकली, एक ये सीरीज एक ये सीरीज। देखो बच्चे, इसका अपन निकालना जानते थे, इसका निकालना जानते थे, तो दोनों का निकाल लें, तो दोनों का निकाल लें, तो इसका एक अलग Vn है, इसका एक अलग Vn है, तो Sn क्या आएगा? देखो अंतर क्या है, इसमें भी एक का अंतर है, इसमें भी एक, तो इसमें n का मिनिमम मान डालो 1, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस n का मैक्सिमम वैल्यू तो n ही डालना है, तो 1/n+2,
और प्लस 3/2, इसमें n का मिनिमम वैल्यू डालो, इसमें n का मिनिमम वैल्यू डालो 1, तो 1 × 2 तो 1/2 आ जाएगा ये, माइनस इसमें n का मैक्सिमम वैल्यू डालो तो ये खुद ही आ जाएगा। तो ये आया बच्चे। तो ये तो सिंपल कि देखो बच्चे हुआ क्या कि ऊपर भी कुछ आ गया तो अपन ने सीधा सीधा भाग दे दिया, या तो सीधा सीधा भाग दे देते, या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, मतलब कैसा ही कर लो यार, सीधा ही दे दो, या इसको ऐसे लिख के दे दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n+2 + 1, या और कोई कुछ करना है तो और कुछ करके कर लो, बाकी बहुत ज्यादा फर्क कुछ पड़ेगा नहीं, बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लास्ट में करना तो आपको ये पड़ेगा ही। ठीक है या तो इस टाइप से सीधा भाग दे दो तो 2 बन गए भाई, इसका निकालना आता है, इसका निकालना आता है, ये 2 बन गया। अब दो का ही मैंने एक साथ निकालना बता दिया, इसका VN कैपिटल मान लो, इसका छोटा मान लो, काम हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये से क्वेश्चंस जो सीधे नहीं होते पर वो उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो अपन कर सकते हैं। समझ में आया ये कुछ? हाँ पक्का देख लो। अरे ये सिंपल है, इसमें भाग दिया ये आगे, दोनों बहुत सिंपल है, अच्छे से हो जाएगा। ये गजब का क्वेश्चन है, ये गजब का क्वेश्चन है और बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, तभी लिखा है इस पे एडवांस का इजी क्वेश्चन है और गजब का क्वेश्चन है। तुम तो TN लिखो, तो TN लिखोगे तो n और n+1 का होल स्क्वायर, अरे AP से ही लिख रहा हूं मैं, और ये n+2, क्या बोला मैंने, n 1 2 3 दिख रहा है ना, 1 2 3, और ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 3 4, स्क्वायर तो अपनी जगह है, और फिर ये तो ये आ जाएगा। अब जनाब अगर इसको करना है तो करना कैसे, और इसमें तो घात 4 है और कोई तरीका भी नहीं है, 4 घात है तो कोई तरीका आपके पास नहीं है VN के अलावा। अगर 4 घात है तो VN मेथड के अलावा कोई भी तरीका नहीं है। और VN मेथड कब लगता है, जब जो पद लिखे हो वो AP में हो, ये तो AP में नहीं लग रहे, या कर्मागत पद हो, AP के कर्मागत पद होने चाहिए ना, तभी तो VN मेथड काम करता है, AP के कर्मागत पद हो, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है इसमें ये n+1 का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चे इतने तो कर्मागत है ना, n+1 n+2 इतने तो कर्मागत है, इस n+1 को इधर लिख देते हैं, ये n+1 बच गया, ठीक है क्या, n+1 n+2, तो यहां तक कर्मागत थे पर यहां पर कर्मागत नहीं है, यहां कर्मागत नहीं है, तो यहां मैं कर्मागत बनाने के लिए क्या करूं, देखो n+1 बचा हुआ है, उसकी जगह मैं क्या लिख दूं, n+3 - 2 लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि इनको कर्मागत बनाना ही पड़ेगा, तो मैं एक n+1 को यहां लिखा ऐसे लिखने से क्या हो गया, देख बच्चे n+1 n+2 n+3 आ गया, और वो तो इसलिए अब अलग अलग करो इनको, तो TN बराबर n+1 n+2 n+3 -2 टाइम्स n+1 n+2। ये बात समझ में आती है क्या? इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया, तो देखो ये भी कर्मागत हो गया, ये क्वेश्चन हो सकता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है, इसको तोड़ना जानते हो क्या? अरे बच्चे मैंने क्या किया, वो एक n+1 था उसको n+3 - 2 लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि ये कर्मागत बन जाए, तो मतलब हो क्या रहा है, लिटरली अपन जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको बदल रहे हैं पहले 2 टाइप में, तो ये कर्मागत होने चाहिए थे इसलिए ये लिख दिया। अब ये पता है आपको अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद माइनस पिछला पद तो n+1 n+2 n+3 ये अपनी जगह है। वैसे तो ऐसे कर सकते हो तुम, इसको एक मान लो, दोनों को लिखो और निकाल के ले आओ, भाई इसका निकाल के ले आओ, इसका निकाल के फिर जोड़ देना, पर मैं सीधा ही कर रहा हूं, इसका अगला पद माइनस इसका पिछला पद, अगला पद क्या है इसका n+4, ये तो पता चलता ना, पिछला पद क्या है n-1, तो ये लिखा, नीचे इसका मान कितना 5 -2 n+1 n+2, इसका अगला पद, भाई 2 तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, अगला पद है n+3, पिछला पद क्या है n-1, तो कितना है बच्चे इसका मान 4, तो ये आया। तो आप देखो ये VN मेथड में टूट जाएगा, क्या इसको 1/5 तो कॉमन ले लो, और अगर आप इसको इससे गुणा करोगे और इसको इससे, तो उसको VN मानोगे तो ये क्या बनेगा VN+1, अरे इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो ये VN, तो ये VN+1 -2 टाइम्स 2/4, अब इसको इससे गुणा करो, इसको इससे, अगर उसको छोटा VN बोल देते हैं तो वो छोटा VN+1। गौर से देखो, अब n पदों का योग चाहिए था,
इसमें अंतर 1 का है, इसमें भी 1 का है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 डालना पड़ेगा, n का मिनिमम वैल्यू जो कि 1 और n का मैक्सिमम वैल्यू जो कि n। इसमें भी n का मैक्सिमम, अरे बड़े वाले में मैक्सिमम डालते हैं, छोटे वाले में मिनिमम डालते हैं, तो 1। तो ये आ गया। तो अब सीधा सीधा Sn क्या आ जाएगा बच्चे, Sn क्या आ जाएगा, Sn क्या आ जाएगा 1/5। जब इसमें n का वैल्यू 1 डाला जाएगा ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या, यही। तो n, n+1, n+2 बच्चे कर सकते हैं। अगर आपने पिछले वाला वीडियो देखा है ध्यान से तो ये चीजें आप आराम से कर सकते हो, वो 0 हो जाएगा। और ये -1/2 वो तो 0 हो ही जाना है, और ये आ जाएगा n, n+1, n+2, n+3। तो ये और ये, तो यही आंसर है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना Sn। बाकी क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन बहुत ही गजब का है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये, और ये आपको लिटरली ये सोचना सिखा देगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल उसी लेवल का क्वेश्चन है बच्चे। बाकी एक स्टेप था, मैंने n+1 को ये क्यों लिखा, n+1 को मैंने, वो ये था कि ये क्रमागत बनेगा तभी वीएन मेथड काम करेगा। क्लियर है। अब देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने लिखा है नीचे, अच्छा नहीं दिख रहा क्या, तो देखो बच्चे tn है इसका n² और n-1 का स्क्वायर, IIT एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसका Sn निकालना है। n² और n-1 का स्क्वायर है तो Sn याद करना है। तो बहुत गजब क्वेश्चन है, अच्छे से कमेंट करके बताएं क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत सुंदर, और IIT एडवांस में कैसे सोचते हैं वो समझ में आएगा इससे। हाँ ये वाला, तो इसका भी मैं देखो tn बताने में ज्यादा टाइम नहीं दूंगा भाई, tn आपको लिखना आता है मेरे हिसाब से 1 2 3, तो ये आएगा n, और 2 3 4 तो ये आएगा n+1, ये आया 4 5 6 तो ये आएगा n+3। tn आप लिख सकते हैं। दिक्कत क्या हो गया, क्रमागत नहीं है। दिक्कत क्या हो गया, ये क्रमागत नहीं है। तो क्रमागत नहीं है तो क्या ये लगेगा, अरे भाई देखो n, n+1, n+2, अगर n, n+1 और n+2 होता तो हो जाता क्या, अरे समझ में आता नहीं है, n, n+1, n+2 होता तो हो जाता, क्योंकि एपी में हो जाते वो। अब ये एपी में नहीं है, देखो n, n+1 और n+3 है, ये एपी में नहीं है। एपी में नहीं है तो नहीं है, ये टाइप 2 नहीं है। टाइप 2 नहीं है तो करें क्या जनाब, इसका कैसे करें, सोचिए 5 मिनट, बाद में देखिए 5 मिनट कम से कम सोचिए कि कैसे करेंगे, और उसके बाद में आपको पता चलेगा इसको क्रमागत बनाना ही पड़ेगा, क्रमागत बनाना ही पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूं, एक इससे क्या नहीं था, n+2 नहीं था, n+2 यहां लिखा, और n+3, n+2 नहीं था तो n+2 से मैं क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मैंने क्या करा, गुणा भाग कर दिया n+2। ये क्रमागत होंगे तो ही आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर आएगा ही नहीं। तो इसलिए इसको क्रमागत बनाने के लिए मैंने n+2 से गुणा भाग कर दिया। अब क्या करो, यहां यार n+2 नहीं होना चाहिए था, n+2 नहीं होना चाहिए, तो इसमें भाग दे दो और इसमें भाग दे दो, अलग अलग भाग दे दो, अलग अलग भाग दे दो, तो ये आ जाएगा एक में तो n+1, n+2, n+3। अरे n में भाग दोगे इस पूरे का तो वो कट जाएगा, और +2/n, n+1, n+2, n+3। तो अब आपको आई थिंक तोड़ना आता है इनको, आई थिंक इनको तोड़ना आता है आपको, इनको आप अच्छे से तोड़ लोगे। इसमें भाग दे दिया पूरे का तो n कट गया, इसमें भाग दे दिया तो ये, अब ये 2 vn बन जाएंगे, एक ये सीरीज एक ये सीरीज, इसमें अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद कर करा के ले आओगे आगे। तो Sn लिखना बहुत आसान है, कर सकते हैं क्या, तो वो आ जाएगा आपका। समझ में आया ये, अरे ये समझ में आया इसमें कि मैंने n+2 से क्यों गुणा भाग किया, क्योंकि आपको क्रमागत बनाना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए अब ये क्वेश्चन कैसे उसमें हो गया, क्योंकि अपने को पता था उसमें ही चेंज करने के बाद ही कुछ होगा, अदरवाइज तो होगा ही नहीं, तो क्या ये वाले कर सकते हैं आगे, अच्छे से पूरा करें। और जब बोल रहे हैं आंसर बता दें तो भैया वो नहीं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, अरे सर यार आंसर तो बता दो, 11th के बच्चे हैं तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं, मेथड समझ में आना चाहिए, आंसर आप निकाल लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ नेक्स्ट काफी गजब का क्वेश्चन है, तो tn लिखने के लिए आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, क्या n⁴ अपॉन, अब देखो इसका tn मैं अच्छे तरीके से लिख के बताता हूं आपको, 1 3 5 7, तो एक तो है AP 1 3 5
7। एपी से तो आप लिख ही पाओगे, देखो एपी से तो आप हमेशा लिख दोगे। मैं बोल रहा हूं सीधा, 2 का डिफरेंस है क्या, तो 2n लिख दो। 2 का डिफरेंस है 2n लिख दो। अब यहां पे कुछ जोड़ो या घटाओ, जब n का वैल्यू 1 डाला जाए तभी आ जाए, तो -1 करना पड़ेगा, -1। एपी से लिख लो, एपी से तो 1 + n-1 × 2, तो देखो ये 2n-1 आ रहा है, तो पहले का आ रहा है 2n-1। और ऐसे ही जब दूसरे वाले को लिखोगे, दूसरे वाले को 3, 5, 7, 9, तो 2 का डिफरेंस है तो 2n, n का वैल्यू 1 डालने पे 3 आना चाहिए, तो 2n + 1, तो 2n + 1। बाकी एपी से आप लिख सकते हो। ये आ गया, ये आ गया जनाब। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, तो देख बच्चे, ऊपर भी आ गया और नीचे भी आ गया, पर ऊपर और नीचे होना नहीं चाहिए। देखो पिछले कुछ एग्जांपल्स अपन यही कर रहे हैं, ये एग्जांपल ऊपर नीचे हो गया तो चाहिए नहीं था, तो अलग अलग कर दिया। ऐसे ही इससे पिछले वाला एग्जांपल किया था, ऊपर और नीचे था तो अलग अलग करना ही पड़ा। तो मतलब कुल मिला के हो क्या रहा है, ऊपर कांस्टेंट लाना ही पड़ रहा है, ऊपर कांस्टेंट लाना ही पड़ रहा है। देख बच्चे, ऊपर अचर लाना ही पड़ रहा है क्या, मतलब नीचे है तो ऊपर अचर लाना ही पड़ रहा है। इसमें तो नीचे भी है ऊपर भी है, तो ऊपर अचर लाना ही पड़ रहा है, तो क्या करें। और इसमें तो देखो नीचे घात 2 है, ऊपर घात 4 है, तो हो ही नहीं पाएगा ये तो मतलब या तो केवल ऊपर ही ऊपर होना चाहिए, या तो केवल नीचे ही नीचे। बच्चे अभी तक जो भी अपन ने पढ़े हैं, मैं टाइप 1 में सब चीजें ऊपर थी, टाइप 2 में सब चीजें नीचे थी। या तो ऊपर ही ऊपर रखो या तो नीचे ही नीचे रखो। तो कुल मिला के अगर मैं क्या कंसेप्चुअल बात करूं, तो आपको इसमें इसका डिवाइड करना है, इसमें इसका भाग देना है, इसमें इसका भाग देना है। पर भाग देंगे कैसे, तो वो बच्चों वाली तरीके से आप भाग दे सकते हो, तो आपको चीजें मिल जाएंगी। और ज्यादा बेटर तरीका है वो ये है, ज्यादा बेटर तरीका है वो ये है बच्चे, ये बहुत ही जो एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को थोड़ा सा वो रिलेट कर पाएंगे इससे। तो थोड़ा सा मैं अच्छा लिख देता हूं। तो नीचे वाला क्या है, a - b a + b, तो ये 4n² - 1। तो इसको देखते हुए मैं इसमें इसका डिवाइड करने की सोच रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं कर देता हूं 16n⁴, तो 1/16 -1 और +1। अब ऐसा करने से मैं एक ही मिनट में भाग दे पाऊंगा, एक ही मिनट में भाग दे पाऊंगा। वो कैसे, अब सोचना आप। मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 4n² का होल स्क्वायर -1 +1। और मैंने ये सोचा था, ये बहुत मुश्किल काम है। तो ये देखो, इसको 16n⁴ तो 4n²। अब ये है a² - b², तो अलग अलग भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, 1/16 अपनी जगह है। ये है 4n² - 1 और 4n² +1। और इसमें इसका भाग दे दो और इसमें इसका भाग दे दो। ठीक है बच्चे, ठीक है, इसमें इसका भाग दे दिया। अब यहां से तो ये कट जाएगा, तो देखो tn क्या आ गया अपना, tn क्या आ गया, tn क्या आ गया अपना, tn क्या आ गया, देखो अपना tn अपना ऐसा कुछ दिखेगा, tn दिखेगा अपने को 1/16 और इससे ये कट जाएगा, तो ये 4n² + 1, 4n² + 1। और ये इसको वापस से लिख दो 1/2n - 1 और 2n + 1। तो अब ये 2 क्वेश्चन बन चुके हैं, अब ये 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। तो tn = 1/16 है, 4n² + 1 है, और यहाँ पे क्या है, +1/16 है, 1/2n - 1 है और 2n + 1 है। और जब आप भाग भी देते ना बच्चे, जब आप इसमें इसका भाग देते, इसमें इसका भाग देते प्रॉपर वैसे, तो आपको ये मिलता। तो ये चीज आप भाग दे के भी ला सकते हैं। और ये जो +-1 करने वाला ना, ये बहुत ही गजब की चीज है। और जिस दिन आप इन चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे, उस दिन आपका माइंड डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही गजब का चीज है। बाकी यहां से यहां आने का दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, भाग देकर। कैसे, भाग देकर भी आ सकते हो, भाग देकर भी आ सकते हो, भाग देकर भी आ सकते हो। बाकी देखो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एडवांस का एवरेज, एडवांस कैटेगरी, आईआईटी एडवांस का एवरेज क्वेश्चन है, तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अब क्या करो, इसका सम लिख लो और इसका सम, इसका सम तो लिख लेंगे, इसको तो सिग्मा, इसको एस बोल देते हैं। तो इसका सम तो कैसे आ जाएगा, इसका एसएन तो कैसे आ जाएगा, ये तो वो सीधा ही आ जाएगा, अरे सीधा ही आ जाएगा ना, सिग्मा n = 1 से n और 1/16 4n² + 1। तो इसका तो सिग्मा का सूत्र ही लग जाएगा। तो ये 1/16 × 4 फिर n + 1
2n+1/6 और प्लस 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 ये 1 है तो 1 का वैल्यू n, तो ये आ जाएगा। इस वाले का सम तो ये आ जाएगा, और इस वाले का सम निकालना की सोच रहे हैं अगर आप, तो इसमें वीएन मेथड लगेगा, और वीएन मेथड लगेगा तो इसको इसमें ब्रेक करना ही पड़ेगा, तो 1/16 और इसमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा पहले, तो ब्रेक करने के लिए आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो 2 आएगा 2n+1 माइनस 2n-1, इसमें वीएन मेथड लगाना पड़ेगा 2n-1 2n+1, आगे वाला प्लस पीछे वाला कर कर आगे, तो ये 2 आएगा, तो 2 यहाँ लिख दिया, तो मतलब ये आ गया 1/16 नहीं 32, 1/32 हो गया बच्चे, 1/32, और ये आया इसका 1/2n-1 माइनस 1/2n+1, और ये vn है तो ये vn+1 है, तो इसमें 1 डालोगे तो उसमें n डालना पड़ेगा, तो इसमें 1 डालोगे तो उसमें n, तो इसका आ गया 1/32, 1 डालने पे 1/1 ही हो जाएगा माइनस 1/2n+1, तो इधर से ये आया सम और इधर से ये आया, तो इसका फाइनल आंसर क्या है, दिस प्लस दिस, तो ये आंसर होगा दिस प्लस दिस। तो समझ रहे हो, इसका अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा, और जब जोड़ोगे तो समझ में आएगा अच्छा ये होता है। बहुत ही गजब क्वेश्चन है, बाकी समझदार को इशारा काफी। अगर मैं यहां तक सॉल्व करके दे दिया और लॉजिक बता दिया आपको कि अच्छा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ऊपर वाले नीचे वाला, कुछ नहीं होता है ऐसा कि सीधा सीधा अपने को या तो ऊपर ही ऊपर हो या तो नीचे ही नीचे हो, एक ही लॉजिक है, या तो सबके सब ऊपर ही ऊपर हो मतलब टाइप 1 के हो, या तो टाइप 2 के हो, इसके अलावा कुछ नहीं होता। क्लियर है? हाँ, तो देखिए अब ये क्वेश्चंस बच्चे अब मैं बताया, अभी तक अपन टाइप 1 टाइप 2 से रिलेट कर पा रहे थे चीजों, टाइप 1 टाइप 2 से रिलेट कर पा रहे थे कि ऐसा ऐसा हो जाना चाहिए, है ना, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, कि अच्छा ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। अब जो चीज है ये केवल और केवल इस पे बेस है कि आप वीएन मतलब 2 टर्म्स में तोड़ो तब सम आ जाएगा, ऐसे 2 टर्म्स में छोड़ दो जिनमें बीच में माइनस हो तो सम आ जाएगा, बस केवल ये चीज है। तो इसका टीएन लिखो, टीएन लिखोगे तो आप समझ में आएगा कि ये है n+2 अपॉन n+1 इंटू 1/2 की पावर n, ये इसका टीएन। अब इसमें केवल और केवल एक ही चीज आपका साथ दे सकती है कि इसको आप कैसे भी करके तोड़ दो, कैसे भी करके तोड़ दो तो काम हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। अब वो कैसे भी करके तोड़ना है, बीच में माइनस लाना है, तो इसका तोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ये है। अगर आप ध्यान से देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखते ही काम हो गया, और कुछ भी करते रहो कुछ नहीं होएगा, और कुछ भी करते रहो कुछ नहीं रहेगा। अब आपको कैसे पता चला सर, आपको कैसे पता चला सर? बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, मैं आपके ही आंसर देने वाला हूं कि सर आपको कैसे पता चला। तो देख बच्चे, जब अलग अलग करेंगे तो क्या दिखेगा, 1/n और इंटू 1/2 की पावर n-1, भाई 1 2 से 2 कट जाएगा, और 1/n+1 इंटू 1/2 की पावर n। इसको vn बोलोगे तो ये vn+1 है, इसको vn बोलोगे तो ये vn+1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एस n पदों का योग चाहिए, तो इसमें n का एक का ही डिफरेंस है, तो इसमें n का मिनिमम वैल्यू डाल दो 1, तो 1/1 इंटू 2 की पावर 0 मतलब 2 की पावर 0 माइनस इसमें तो यही है n+1 इंटू 2 की पावर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1/n+1 इंटू 2 की पावर n। और s अगर इन्फिनिटी पूछता तो इसमें n का वैल्यू इन्फिनिटी डाल दो, तो ये तो n पदों का ही होगा, इन्फिनिटी का पूछता तो क्या आ जाता, 1 माइनस ये 0, तो s इन्फिनिटी का वैल्यू 1 आ जाता। ठीक है, ये s n का वैल्यू है और s इन्फिनिटी का वैल्यू 0। अब बच्चे कोई बहुत ही परेशान हो चुके होंगे जो मेंटेलिटी मेंस की रखते हैं और एडवांस करना चाहते हैं वो, पर जिनका मेंटेलिटी ये है कि वो एडवांस करना चाहते हैं उनको मजा आ रहा होगा, अरे यार ये कैसे सोच लिया, ये कैसे होता है। तो इसलिए ध्यान दें, और ये मैं एग्जैक्ट बोल रहा हूं तुम्हें, क्या मैं इसके तुम्हें 5-6 फंडे बता सकता हूं, ऐसा ऐसा सोचा, ऐसा ऐसा किया, कोई भी काम नहीं आएगा। आप ये सोचो कि देखो बीच में माइनस होना चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए, और एक ये और एक ये, बस अगर ऐसा तुम लिख पाए तो क्वेश्चन हो जाएगा। और जब मैंने वीएन मेथड को शुरू किया था मैंने कहा कुछ भी करके आप ऐसा लिख दो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, यही बोला था, यही बोला था बिल्कुल। तो इसलिए और इसको
मतलब बहुत ज्यादा कुछ रिलेट खास कर नहीं पाओगे। आप कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, हो सकता है दूसरे मेथड से कैसे भी करके आप इस पे आओगे और इस पे आने के बाद ही क्वेश्चन होगा। कोशिश करो, पूरी कोशिश करो। और मेंस कर रहे हैं उनको छोड़ दो, कोई काम का क्वेश्चन नहीं आपके, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। 11th क्लास के बच्चे ज्यादा टेंशन ना ले, बस ये कि अपना दिमाग इतना भी चल सकता है कभी, बिल्कुल। हाँ अभी है, अब देखो ये 11th क्लास भाग जाओ, अरे कोई काम का चीजें नहीं है आपने 11th क्लास। हाँ थोड़ा बहुत देखना तो ये 2 क्वेश्चन देख लो ध्यान से। तो n फैक्टोरियल क्या होता है, अगर नहीं जानते तो नहीं आएंगे। पर देखो बच्चे, यहाँ पे भी मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हाँ अगर टूट गया तो वो हो जाएगा। तो इसमें तो माइनस पहले ही दिखा हुआ है, तो अलग अलग भाग दे दो, n/n फैक्टोरियल -1/n फैक्टोरियल। अब बहुत अच्छे से ये जानते होंगे n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। अगर n फैक्टोरियल में से n बाहर निकाला जाए तो n इंटू n-1 बचेगा, तो वो n इंटू n अपॉन n-1 का फैक्टोरियल -1/n फैक्टोरियल। तो n से n कटेगा तो 1/n-1 का फैक्टोरियल -1/n फैक्टोरियल। तो देख बच्चे ये भी आ गया, ये भी आ गया। छोटे वाले को vn तो ये vn+1, छोटे वाले को vn तो ये vn+1। तो sn क्या आ जाएगा, sn क्या आ जाएगा, छोटे वाले में 1 डाल दो, छोटे वाले में 1 डाल दो, तो 1/0 फैक्टोरियल, 1/0 फैक्टोरियल माइनस इसमें n ही डाल दो तो ये आ जाएगा। तो यही आंसर है। और इसको थोड़ा अच्छा लिखें, 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो इसलिए 1/1। तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर है। तो इसमें आपके पास हो जाएगा। अब इसमें आप नहीं कर पाओगे, इसमें सोचो बच्चे 5 से 10 मिनट सोचो, 5 से 10 मिनट सोचो, और जब फैक्टोरियल पढ़ लो तब और सोचना कि कैसे कर सकते हैं। बस n+1 -1, इसको मैंने लिख दिया n+1 -1 और n फैक्टोरियल। और इसको अलग अलग करोगे तो क्या दिखेगा, n+1 इंटू n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो n+1 का फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। तो ये दिख गया vn और ये vn+1। तो sn क्या आ जाएगा, इसमें n ही डालना है, उसमें 1 डालना है। तो 1 डालना है तो 1 फैक्टोरियल 1। तो ये क्लियर है क्या बात? हाँ सर बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं कि तुम्हें नहीं आता, तुम्हें नहीं आएगा, ये तो मैं खुद ही बोल रहा हूं। ऐसा कि अच्छा मतलब कुछ भी हो, कुछ भी सीरीज हो, जिसका कुछ नहीं जानते वो VN मेथड से होगा, जिसका कुछ नहीं जानते वो VN मेथड से होगा। और ये 2 और है भयानक। कोशिश करो और जिसके आ जाए वो कमेंट करके बताओ कि सर आ गए। और अगर आप IIT एडवांस कर रहे हो तो देखो n फैक्टोरियल की 2 ही प्रॉपर्टी होती है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है, इसी प्रॉपर्टी का कि n में से बाहर निकलेगा तो n-, बस केवल इसी प्रॉपर्टी का यूज करना और कुछ भी नहीं होगा। और अच्छे से मैंने एक साथ करके लिखे सो दैट आपको कभी फैक्टोरियल आगे परेशान ना करे। क्लियर है क्या बात? तो आज का लेक्चर मेनली एडवांस क्वेश्चंस को कैटर करने के लिए था। और इसमें आप ज्यादा बताओगे तो मतलब फिर बच्चा कभी सोचेगा ही। और बाकी अगर आपको दिक्कत आया किसी क्वेश्चन में तो आप लाइव क्लास में आ सकते हो, आराम से पूछ सकते हो कि सर ये इसमें क्या थॉट है, मैं एक ही क्वेश्चन के 5 तरीके बता दूंगा। पर यहाँ नहीं बताने के 2 रीजन है। पहली बात, वीडियो बना फालतू में लंबा होके बहुत लंबा हो जाएगा। और दूसरी बात फिर अरे यार मतलब एडवांस में फिर बताने से भी नहीं होता ना। एडवांस है कि आप सोचो कि ये सर ने कैसे सोचा होगा, तब जाके बात बनती है। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच। अगर ऐसे वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। और हिंदी मीडियम बच्चों सोचना सीख लो, काम हो जाएगा, अच्छे से करो। और इस लेक्चर में दिक्कत है तो मैंने यहाँ पे राइट क्वेश्चंस आपको प्रॉपर सीक्वेंस में दिए हैं, सॉल्यूशन मैंने नहीं बताया है ज्यादा। उसका रीजन ये है कि तुम खुद सोचो, फिर भी दिक्कत आती है लाइव क्लास में पूछ सकते हो। और वीडियो के नीचे अरे सर कुछ नहीं समझ में आया तो बच्चे अपनी मेंटेलिटी मेंस है, अपन खुद से ट्राई करेंगे। मतलब मेंटेलिटी वो बनाओ कि क्वेश्चन अच्छा मिल गया, बस मेरे को सोचना अच्छा सीखना है। क्लियर है क्या? और बाकी आप देख लेना किसी भी वीडियो में अगर ये क्वेश्चंस मिल जाएं आपके यूट्यूब में तो आप बता देना मेरे को। अभी तक आप सब देख लो ना, लोगों ने 5 बार पढ़ा दिया, 3 बार पढ़ा दिया, तो देख लो जाके। और ये तो मैं एग्जैक्ट आपको लिख के दे रहा हूं कि अगर आपको अच्छा सोचना है सीक्वेंस सीरीज में तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल करें। थैंक यू वेरी मच।